ओके, सो नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये आपकी पीडीएफ का ही क्वेश्चन है, टॉर्क ऑफ ए कपल। ठीक है, कपल किसको बोलते हैं? बेसिकली अगर किसी रॉड पर या किसी भी रिजिड बॉडी पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, क्या बोला मैंने? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर किसी रिजिड बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं पैरेलल टू ईच अदर, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? कपल। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर एक रॉड है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इस रॉड पे एक्ट कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल। तो इसको हम बोलते हैं कि ये कपल फॉर्म हो रहा है इस रिजिड बॉडी पर। अब इस कपल की वजह से अगर मैं अभी आपसे कहूँ अबाउट दिस एक्सिस नेट टॉर्क कितना आएगा बताइए? तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका टॉर्क लिखना चाहूँ तो इस फोर्स का इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क कितना आएगा? F को आगे पीछे बढ़ाया, इसके इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है, तो F इंटू L/2। ठीक है, और ये फोर्स इस रॉड को ऐसे घुमाना चाहता है, लाइक दिस। ठीक, अब मैं इस फोर्स की बात कर लेता हूँ। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसको मैंने आगे पीछे बढ़ाया और इस एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी? L/2। तो इसका टॉर्क कितना आएगा? फोर्स इंटू L/2, और ये रॉड ऐसे घूमेगी। ये सुनो, ये भी इसको सेम सेंस में घुमाना चाह रहे हैं। देखो, ये इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है और ये फोर्स भी इसको ऐसे घुमानी चाह रही है। तो दोनों फोर्स कपल के बॉडी को एक ही डायरेक्शन में क्या करना चाहते हैं? घुमाना। इसीलिए एक कपल के फोर्सेस के दोनों के टॉर्क क्या होते हैं? हमेशा ऐड। और नेट टॉर्क आपका कितना बन गया? दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ, टाउ नेट। और ये एल क्या है? अगर आप देखोगे ध्यान से तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन द टू फोर्सेस ऑफ कपल। ठीक है, अब थोड़ा सा अल्टरेशन करते हैं। क्या? ये जो एक्सिस था आपका, इसको अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूं, पैरेलली शिफ्ट, ये नहीं कि मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया, नो, नॉट लाइक दिस। अगर मैं इसको पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट करूं, मतलब ये एक्सिस है और मैंने इसको शिफ्ट करके यहाँ रख दिया, तो देखिए इधर यहाँ पे इस सिचुएशन में सेम रॉड थी, मैंने बस सेंटर से उस एक्सिस को हटा के x डिस्टेंस यहाँ ले आया। अब मैं कह रहा हूँ फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ दिस कपल ऑन दिस रिजिड रॉड। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इस फोर्स की इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई अब? तो दैट इज L/2 प्लस x। और इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई इस एक्सिस से? तो दैट इज L/2 माइनस x। तो अब अगर मैं इस फोर्स की सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क पता करूं, तो इस फोर्स का नेट टॉर्क कितना आएगा? फोर्स इनटू इस एक्सिस के अबाउट, तो इट इज L/2 प्लस x। और ये इस रॉड को कैसे घुमाना चाहता है? इस रॉड को ऐसे घुमाना चाहता है। ठीक है ना? और अगर हम इसकी बात करें तो ये फोर्स इस रॉड को कैसे घुमाना चाहती है? देखो, ये भी सेम सेंस में घुमाना चाहता है, तो सेंस तो दोनों की अभी भी क्या है? सेम। लेकिन वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई इसकी इससे डिस्टेंस कितनी है? तो दैट इज L/2 माइनस x। ठीक है, तो अब अगर मैं नेट टॉर्क की बात करूं तो दोनों टॉर्क आपके क्या होंगे? ऐड। तो ये बनेगा FL/2 प्लस FX, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो FL/2 माइनस FX। तो आप देखेंगे कि FX क्या हो गया? कैंसिल। अगेन नेट टॉर्क कितना आ गया आपका? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन द फोर्सेस ऑफ कपल। तो यहाँ पर एक जनरलाइज रिजल्ट हमें समझ में आया कि अगर किसी रिजिड बॉडी पे कपल एक्ट कर रहा है, कपल मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, पैरेलल टू एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तो उन दोनों फोर्सेस की वजह से जो नेट टॉर्क होता है उस रिजिड बॉडी पर, वो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन से इंडिपेंडेंट होता है। अगर उसको पैरेलली आप शिफ्ट करते जाओगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और
वो हमेशा किसके इक्वल होगा, कपल के किसी एक फोर्स की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन द कपल। ठीक है, सो दिस इज द जनरल रिजल्ट व्हिच यू शुड कीप इन योर माइंड। थैंक यू।